राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास की कथा। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लकड़ियां अपने अपने आप मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी अच्छी तरह। तो लड़की बोली, ठीक है बाबा। कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है, उसके घर में ना जाने कितनी होगी। लड़की की माँ रोटी बनाते बनाते सोचने लगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा ना जाने तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है। बाबा ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए भूल आया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी और सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, और जब बूढ़ा बुढ़िया नहाकर आते तो उनकी धोती ने गर्मा गर्म खाना खिलाती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी खत्म होने ना दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भगी वो बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनको तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा है, काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूँ? उसने कहा, जली फुक्की रोटी बना दे, अनूठी डाल कर दे, खीर की कड़छी डाल दे, दाल की खिचड़ी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया बहू ने, नहीं उनके कपड़े धोए, ना ही खाना लगाया कर दिया। सासू ने खुद खाना उठाकर खाया। बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, खा ले सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। रात को सो गई। बहू सुबह सुबह भागी, पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, अपने सास ससुर से 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल मरे। दूसरा दिन पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, किसी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल जी, पथवारी जी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसीराज का विवड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा पति, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माजी डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 क्रोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है।
माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी में गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी में बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा धन दौलत उसको दिए, वही सबको दे। सुनने वाले की भी इच्छा पूरी करे, कार्य करने वालों की भी इच्छा पूरी करे, सुनाने वालों की भी इच्छा पूरी करे। कार्तिक महत्व की जय।